कहानी तो आपने बहुत सुनी होंगी भूतों की, हॉन्टेड प्लेसेस की, या फिर बोल दिया जाए कि ऐसे मर्डर जो आपकी रूह कँपवा दें। लेकिन अगर मैं कहूँ कि ये सारी जो कहानियाँ आप सुन रहे हैं ये फ़ेक होती हैं, और मैं ये कहूँ कि जो मैं कहानी सुनाने वाला हूँ वो सच है, तो क्या आप मेरी बात पे विश्वास करेंगे? मुझे पता है नहीं करने वाले हैं, लेकिन जो मैं कहानियाँ इस चैनल पे बताने वाला हूँ वो सारी कहानियाँ एकदम सच हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, द डार्क साइड को। ये चैनल एक ऐसा चैनल है जो हॉरर, हॉन्टेड, मर्डर, सुसाइड केसेस से रिलेटेड जितने भी डार्क साइड्स हैं वो बताएगा, और आपको एक सही नॉलेज देगा कि क्या आपको करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में और क्या नहीं। बाकी शुरू करते हैं हम अपनी कहानी से। तो ये कहानी है एक लड़के की जिसका नाम है अमित, जो गोरखपुर का रहने वाला था, और वो जॉब के सिलसिले में मुंबई आया था। आईटी सेक्टर में इसकी जॉब लग भी गई थी। 6 महीने तक ये काम कर रहा था। लाइफ एकदम इजी चल रही थी, जैसे नॉर्मल लोगों की चलती रहती है। लेकिन एक दिन इसके साथ ऐसा कुछ हुआ जो नहीं होना चाहिए किसी के साथ। बोल सकते हैं इसने सपना देखा, या हो सकता है ये हकीकत भी हो। इसने देखा ये कि लोकल ट्रेन चलती हैं मुंबई में, जैसे कि आपको ही पता होगा, और ये भी पकड़ने गया था लोकल ट्रेन अंधेरी वेस्ट से। जैसे ही ये स्टेशन पे पहुंचता है ये देखता है कि स्टेशन पे बिल्कुल सन्नाटा है, एकदम सन्नाटा, कोई भी नहीं, एक इंसान तक नहीं दिख रहा है वहाँ पे। एंड वहाँ देखता है एक एक ट्रेन खड़ी है। वो ट्रेन कोई नॉर्मल ट्रेन नहीं थी, वो ट्रेन थी एक हॉन्टेड ट्रेन। बट अमित को ये नहीं पता था, बाद में जाके पता चला। लेकिन उसे पता भी कैसे चलता, क्योंकि वहाँ पे कोई था ही नहीं बताने के लिए। जैसे ही आगे गया वो अमित, देखा कि ड्राइवर प्लेस पे कोई नहीं है। रात के 2 बज रहे थे। आपको ही पता है मुंबई जैसे शहर में रात के 1-2 बजना नॉर्मल है, लोग टहलते रहते हैं। लेकिन वहाँ पे कोई भी नहीं था, सुनसान एरिया पड़ा हुआ था, और ट्रेन में लाइटें जल रही थी, फ़ैन चल रहे थे, दरवाजे खुले हुए थे, लेकिन एक भी इंसान वहाँ पे मौजूद नहीं था। जैसे अमित देखने लगा इधर उधर, उसे कोई नहीं दिखा। उसने सोचा कि हो सकता है ड्राइवर भाई साहब गए हों टॉयलेट करने या पानी पीने, मैं चलता हूँ ट्रेन में बैठ जाता हूँ, थोड़ी ही देर में हो सकता है ट्रेन चल जाए और लोग भी आ जाएं। जैसे ही अमित ट्रेन में बैठता है ट्रेन अपने आप चल देती है। पता नहीं कैसे ये हुआ, लेकिन वो अपने आप चल गई। जैसे ही ट्रेन चली, थोड़ी ही दूर पे ट्रेन ने स्टॉपेज लिया। जैसे ही अमित ने बाहर देखा तो वहाँ पे वो ये देखता है कि ट्रेन के स्टेशन का नाम था नरकपुर। मतलब नरकपुर से रिलेटेड वो स्टेशन था। उसने कहा कि यार, ऐसा कोई स्टेशन पहले तो मैंने मुंबई में कभी नहीं देखा। लेकिन जैसे ही उसने गूगल पे सर्च किया, ट्रेन अपने आप फिर से चल गई। एंड वहाँ पे गूगल दिखा रहा है कि ऐसा कोई स्टेशन एग्जिस्ट ही नहीं करता है। हमें थोड़ा सा डरा हुआ था, लेकिन डर असली तब हुआ जब वो दूसरे स्टेशन पे पहुंचा। वहाँ पे भी नरकपुर ही लिखा हुआ था। बाहर जैसे देख रहा था तो लोगों की परछाई दिख रही थी, लेकिन जैसे ही गेट से बाहर देख रहा था, लोग गायब। मतलब आप समझ ही रहे हैं कि जैसे ही वो खिड़की से देख रहा है, एक खिड़की में शीशा लगा रहता है, और वहाँ पे लोग दिखाई दे रहे हैं, परछाई दिखाई दे रही है, लेकिन जैसे ही वो बाहर देख रहा है गेट से, लोग गायब हो जा रहे हैं। थोड़े ही देर में एक औरत की एंट्री होती है। वो औरत एक बुढ़िया सी थी, सफ़ेद साड़ी पहने, और इसी को देखे जा रही थी। अमित काफ़ी ज़्यादा डर गया। फिर ट्रेन चल दी, क्योंकि अमित काफ़ी ज़्यादा थका हुआ था और लेट भी हो रहा था। तो अमित ने सोचा कि चलो धीरे धीरे मैं अपने घर पहुंच ही जाऊंगा जहाँ पे वो रहता है। लेकिन उसे क्या पता था कि वो कहीं और ही जा रहा है, वो ट्रेन उसे लेके कहीं और जा रही थी। आगे चलते चलते वो बुढ़िया उसके पास आने लगी, और जैसे ही पास आई उसने कहा, अमित, क्या तुम मुझे पहचानते हो? अमित दंग सा रह गया। अमित सोचा, ये कैसे मेरा नाम जानती है? उसने पूछा, तुम मेरा नाम कैसे जानती हो?
उसने कहा कि मैं सबका नाम जानती हूँ, जो मेरे पास आना चाहते हैं या जो मेरे पास नहीं आना चाहते हैं, मैं उन सब का नाम जानती हूँ और मैं तुम्हें लेने आई हूँ इस दुनिया से किसी और दुनिया के लिए। अमित एकदम बहुत चक्का सा हो गया कि यार ये क्या हो रहा है। अमित भागने लगा, बहुत तेज़ भागा, दूसरे डिब्बे से दूसरे डिब्बे की तरफ भागने लगा। लेकिन जैसे वो पीछे मुड़ा, वो बुढ़िया उसके पास फिर से आई जा रही थी। अमित एकदम सुन्न सा रह गया कि आखिर ये हो क्या रहा है। मैं तो सोचा था ट्रेन में बैठूंगा, अपने घर पहुंच जाऊंगा, लेकिन यार ये क्या हो रहा है। जैसे जैसे ट्रेन की स्पीड बढ़ती गई, अमित ने चेन भी खींची, लेकिन ट्रेन और स्पीड में चलती गई और तुरंत ही तुरंत अमित ने अपने सेंस खो दिए, जैसे कि होता नहीं है डर के मारे, एंड वो बेहोश हो गया। जैसे ही अमित ने अपनी आँख फिर से खोली, उसने पाया कि वो अंधेरी वेस्ट के स्टेशन की जो होती हैं चेयर, उन पे लेटा पड़ा है। एंड लोग वहाँ पे खड़े हुए हैं और पूछ रहे हैं कि भाई क्या हुआ, तुम हमें देख के डर क्यों गए थे, तुम हमें देख कर चक्कर क्यों खा गए थे, हम लोगों ने तुम्हें अभी चेयर पे लेटाया है। अमित कुछ भी नहीं समझ पा रहा था उसके साथ आखिर ये हुआ क्या। वो सोचने लगा कि हो सकता है उसने एक सपना देखा हो और बुरे सपने की तरह उसे भूलने की कोशिश करने लगा। लेकिन उस स्टेशन पे जहाँ पे अमित था, वहाँ पे पहले भी लोगों के साथ ऐसा हो चुका था और काफ़ी लोगों की वो एक आखिरी सवारी बन चुकी थी ट्रेन। मतलब कि बोल सकते हैं कि काफ़ी लोग उसमें मर भी गए थे, लेकिन अमित लकी था कि वो उस चीज़ का शिकार नहीं हो पाया। हो सकता है उसका टाइम नहीं आया था, ये बोल सकते हैं। तो कैसी लगी आपको ये कहानी अमित की, ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। बाकी ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हो सकता है ये आपको ज़्यादा डरावनी ना लगी है, क्योंकि ज़्यादातर जो रियल कहानियाँ होती हैं वो डरावनी नहीं होती हैं। जिसके साथ हो रहा होता है सिर्फ उसे डर लगता है, जिसके साथ नहीं हुआ होता है उसे सोचता है कि यार ये तो एक अफवाह है और कुछ नहीं है। लेकिन असली सच उसे पता होता है जिसके साथ हो चुका होता है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी के साथ जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।